दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज सवर आपके अपने YouTube चैनल बिटकॉइन एक्सप्लेनर में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए अगर आप बैंक अकाउंट से लेना देना करते हैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करके। क्योंकि आए दिन क्या हो रहा है कि बैंक जो है बंद कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं अकाउंट, अगर उनको थोड़ा सा भी संशय होता है कि ये जो है क्रिप्टो से रिलेटेड अकाउंट है या इसमें क्रिप्टो करेंसी का खरीदना बेचना हो रहा है। और आए दिन हमारे पास में भी ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए। और जो एग्जिस्टिंग लोगों के साथ में हुआ है वो तो आप ट्विटर पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, ये जो है क्वेरीज पटी पड़ी हैं। तो अगर जो जिनके साथ ये हो रहा है वो भी इस चीज वीडियो को जरूर देखिएगा, और जिनके साथ अगर फ्यूचर में होगा तो आपको पता होना चाहिए कि इस मामले में आपको क्या करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि आपको बैंक में जाके क्या करना है, अगर वहां काम नहीं बनता है तो लीगली आप क्या कर सकते हो, क्या प्रोसेस रहेगा। और हमारी जो भी अपने जो लीगल एडवाइजर है उनसे हमने बात करने की कोशिश करी और उसके बाद समझने की कोशिश की, और वही इस वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा छोटा रखेंगे लेकिन जो टू द पॉइंट रखेंगे ताकि आपको फटाफट समझ में आ जाए कि स्टेप बाय स्टेप आपके लिए क्या प्रोसेस रहेगा। आज नहीं हो रहा लेकिन कल को अगर आपके साथ में हो सकता है तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपके पास में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और कैसे आप जाके बैंक में बात करोगे, कैसे आप जाके अगर मान लो लीगली कुछ करना पड़ता है तो क्या प्रोसेस उसका रहेगा। और ये वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि हर किसी को पता होना चाहिए ये तरीका, ये प्रोसेस, ताकि कल को अगर किसी के साथ में कुछ ऐसा हो तो वो इस चीज़ से आराम से निकल पाए और पैनिक ना हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। उससे पहले लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, यही तो हमें मोटिवेट करता है। शेयर आप कर दीजिएगा जैसा मैंने पहले बोला, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, आए दिन आज की डेट में बैंक वाले नोटिस भेज रहे हैं या अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं। रीसेंट एग्जांपल निकल के आया सिटी बैंक का, उससे पहले आया था पेटीएम का, उससे पहले एक्सिस और एचडीएफसी के भी कुछ जो है एग्जांपल निकल के आए थे, जिन्होंने अब जो उनके यूजर्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनको नोटिस भेजा या उनसे बोला कि भैया ब्रांच में आके हमें जवाब दीजिए क्या कर रहे हो। और कई लोगों से तो अंडर राइटिंग भी ले रहे हैं कि भैया आप इसमें डील नहीं कर रहे हो। और हवाला किस चीज़ का दे रहे हैं कि आरबीआई ने ऐसा कहा है, एक सर्कुलर जारी किया था 2018 के अंदर, अप्रैल, अगर आपको याद होगा, कि बैंकिंग बैन, यानी कि बैंक्स को जो है, क्योंकि आरबीआई के अंडर ही आते हैं सारे बैंक्स, तो सभी बैंक्स को आरबीआई ने उस टाइम पे बोला था सर्कुलर जारी करके कि 3 महीने बाद से अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन करता है तो उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए और उसको सर्विस ना दी जाए जो भी क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं। यहाँ तक तो हम सबको पता है। और इस चीज के लिए चैलेंज किया गया था कोर्ट के अंदर। तो अगर ऐसा आपके साथ में कुछ होता है तो आपको क्या करना है, और आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक किया जाता है या फ्रीज किया जाता है या आपसे जवाब मांगा जाता है तो आपको क्या करना है, ये वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ ऐसा नोटिस आता है, जैसा कि कोई भी बैंक अगर आपको देता है या बोलता है कि भैया हम अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं या ब्रांच में आके जाके हमें बताइए कि ये पूरा का पूरा क्या कर रहे हो आप, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैंक में जाना है। बैंक में जाके ब्रांच मैनेजर के पास में जाना है। ब्रांच मैनेजर के पास में ऐसे ही नहीं चले जाना, आपको पूरा का पूरा अपनी एक फाइल बनानी पड़ेगी। उसके अंदर सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, और एप्लीकेशन भी 2-3 पार्ट में होगी कि आपका अकाउंट क्या है, आप कहाँ से हो, क्या करते हो। और फिर आपको जो अब लिखना पड़ेगा कि भैया आप हमारा अकाउंट ऐसे ब्लॉक नहीं कर सकते, और उसमें आपको बताना पड़ेगा जो मार्च 2020 के अंदर जो आरबीआई सर्कुलर जिसके बिहाफ पे या जिसको कह के ये अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं उसको क्वैश कर दिया था हमारे जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, वो आपको लिखना पड़ेगा। साथ के साथ में आप इसके अंदर जो आरटीआई डाली गई थी यूनो कॉइन, एक वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है, उनके को फाउंडर हरीश बीवी की तरफ से, वो भी आप अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, ये सब जो डिटेल मैंने बताई है वो लिखनी पड़ेगी। प्लस आपको जो 180 पेज की जो जजमेंट है जो मार्च 2020 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर के अंदर की आरबीआई का जो बैंकिंग बैन है उस केस को लेके सुनाई थी, वो जो है पूरा का पूरा 180 पेज का जो प्रिंट आउट लीजिएगा, अटैचमेंट कीजिएगा। साथ के साथ में जो आरटीआई जो मई 2020 की है, जो यूनो कॉइन के जो को फाउंडर हरीश बीवी ने
उसकी कॉपी मैं आपको जो है, ये सब चीज़ें कॉपी जो अटैचमेंट है ये आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। और फ्यूचर के लिए आप सेव करके रखिए इसको, कल को आपके साथ में होता है तो आपके पास में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और उस आरटीआई के अंदर भी जो आरबीआई से पूछा गया था सवाल कि क्या आपने किसी बैंक को रोका हुआ है अकाउंट खोलने से या ऐसी सर्विसेज देने से, तो आरबीआई ने सीधा उस पर जो है रिप्लाई कर दिया था कि नहीं, हमने ऐसा कुछ आज की डेट में नहीं किया हुआ है। और ये जो है जजमेंट आने के बाद की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में ये शिकायतें आ रही थी कि उनके अकाउंट नहीं ओपन किए जा रहे क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए, और कई लोगों के फ्रीज किए जा रहे। तो क्या करोगे, एप्लीकेशन लिखोगे, प्लस उसमें जो 180 पेज का जो जजमेंट आया है इसके अगेंस्ट में, तो वो आप साथ में अटैच करोगे और उसके अंदर हाईलाइट कर दीजिएगा। तो 178 पेज पे सिंपल सीधा सीधा लिखा हुआ है इसके बारे में, जैसा अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, और वो सिंपल सा हाईलाइट करके उसके पास ले जाइएगा। प्लस आपको जो आरटीआई की कॉपी जो मैंने बता रहा हूँ, जो यूनोकॉइन वाली, उसको अटैच कर दीजिएगा। ये तीनों चीज़ें आप दे दीजिए, और जो एप्लीकेशन लिखिएगा वो ब्रांच मैनेजर और जो बैंक का सीईओ है, जो भी बैंक है उसके सीईओ के नाम लिखिएगा और ब्रांच मैनेजर में को दे दीजिएगा। अगर वो समझ जाते हैं तो ठीक है, अगर वो तब भी नहीं समझ पाते, और मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्राइवेट बैंक में ये ज़्यादा इशू आ रहे हैं, गवर्नमेंट बैंक्स में शायद ये इश्यूज नहीं आते हैं ज़्यादा, और हमने कभी सुने भी नहीं है, ज़्यादातर प्राइवेट बैंक्स में सुने हुए हैं। लेकिन अगर वो नहीं समझते हैं तो अगला स्टेप क्या होगा, उसके बाद में अगर ये चीज़ें यहाँ हो जाती हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं होता है तो फिर आपको जाना है कोई आपका जो कोई भी जान पहचान का लॉयर हो, या आप कोई जानता हो किसी लॉयर को, उसके पास जाना है। तो वो जो है उनको नोटिस भेजेगा इसके अगेंस्ट जो होगा, जिसके अंदर रिस्पोंडेंट वो बनाएंगे आपका आरबीआई को और ब्रांच मैनेजर को और बैंक को, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो एक नोटिस भेजेंगे, अगर वो नोटिस का जवाब आ जाता है और वो उससे काम बन जाता है तो बन जाता है, अगर नहीं बनता है फिर जो है एक दोबारे से एक और इम्पॉर्टेंट काम करना पड़ेगा। देखो ये सारा काम जो है ना, लॉयर वाला जब काम आ जाता है उसमें पैसे लगते हैं, आपको लॉयर हायर करना पड़ता है, लॉयर की फीस होती है, सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो नहीं हो पाता है, लीगल नोटिस से भी काम नहीं बनता है और जवाब आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलता है, तो फिर जो है आप, ऐसा नहीं है कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है जजमेंट पास करी है, ऐसा नहीं है कि सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, नहीं, आपके एरिया, अगर आप जो महाराष्ट्र में रहते हो तो आपका जो हाई कोर्ट पड़ती है वहाँ पे जाओगे, उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट इलाहाबाद पड़ती है, वहाँ प्रयागराज जो आज की डेट में, वहाँ जाओगे, दिल्ली के अंदर जो है हाई कोर्ट होगी, जो अगर दिल्ली में रहते हो तो वहाँ जाओगे, जहाँ आप रहते हो उसकी हाई कोर्ट में जाओगे और वहाँ पे एक रिट पटिशन डालोगे और उसमें प्रेयर लिखोगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। और ये जो पॉइंट है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, वो जो है आप एप्लीकेशन में भी डाल दीजिएगा तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो वहाँ पे वो डाला जाएगा, वो डाल दीजिएगा, और इस प्रोसेस के अंदर लगभग 2 से 3 महीने लग जाते हैं। अगर आपकी रिक्वेस्ट जेन्युइन होगी तो वो जो है आपको क्वैश कर देंगे, या बैंक अकाउंट जो होगा उसको जो है डायरेक्शन दे देगी जो हमारी कोर्ट है। अगर ओवरऑल इस प्रॉब्लम को सारा कॉन्क्रीट सॉल्यूशन चाहते हो तो इस केस के अंदर कोई एक्सचेंज आगे आए या कोई ऐसा ग्रुप आगे आए जो कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में ये सारा कुछ लेके जाए, कि एक मैटर बना के कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और वो ये रीट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाले और उसके अंदर प्रेयर डाले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। तो फिर अगर वो चीज़ जेन्युइन होगी या कोर्ट को लगेगा सारी चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से, क्योंकि आपको समझना है ये 2018 को ही जो भी अगर नोटिस भेज रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, 2018 का सर्कुलर जो है उसको बेस बना के कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप कोर्ट जाते हो और वो सारी चीज़ें करते हो, उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन अगर वही बेस बनाया हुआ है, सिर्फ अगर वो चीज़ें, अगर आपके अकाउंट में कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, वो एक अलग बात है, अगर आपकी चीज़ जेन्युइन है तो फिर आप जो कोर्ट उनको डायरेक्शन दे देगी और आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाके सीधा कोई सबके बिहाफ पे कुछ कर दे तो वो सबसे बढ़िया चीज़ हो सकती है, सबसे बढ़िया रास्ता इस चीज़ के लिए निकल सकता है। देखो इस चीज़ में थोड़ा आपका जो लॉयर की फीस भी लगती है, एक्सपेंसिव है, हेडेक ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर भी सॉल्यूशन है, ये है लीगल एड। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ तक ये बात आने वाली है। ज़्यादातर आपका जो है नोटिस से पहले ही अगर आप ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो इसका समाधान हो जाना चाहिए। ये तो मैं बता रहा हूँ कि अगर वर्स्ट केस में, क्योंकि प्रेयर जब आप डालते हो ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, आप सबको पता है कि इसके अंदर आप जो बनाओगे रिस्पोंडेंट, बैंक बनेगा और आरबीआई बनेगी,
तो आप सबको पता है जब कोर्ट की अवमानना की बात आती है तो अच्छे अच्छों के जो है पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है लीगल रास्ता है, सिंपल सा तरीका है। पहला स्टेप आपका रहेगा, एप्लीकेशन दीजिए अटैचमेंट के साथ में, जो 180 पन्ने का और 2 पेज की आरटीआई है, 180 पन्ने का जजमेंट है, वो पूरी की पूरी फाइल बना के दे दीजिए और हाईलाइट कर दीजिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 178 पेज पे, और जो और फ्रंट पेज पे भी जो है। तो सिंपल सा आपका जो है सॉल्यूशन इस चीज़ से हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी घबराने की बात है। तो आप इस चीज़ के लिए पैनिक बिल्कुल मत कीजिएगा। तरीके होते हैं, प्रॉपर तरीके से जाओगे। अगर आप ब्रांच मैनेजर में के पास में सीधा उठ के चले जाओगे कि भैया ये लो, ये तो है, ये मैं ऑनलाइन दिखा देता हूँ, मैं मोबाइल पे दिखा देता हूँ, ये चीज़ है, बहस करोगे, उससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन और अगर आप इन पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हो तो ऐसे जो है बैंक्स यूज़ कर सकते हो आप, जहाँ पे ईज रहता है। ये प्राइवेट बैंक्स के अंदर ये थोड़ा सा इशू रहता है क्योंकि सबको पता है आज के दिन में काम किसी के पास कुछ है नहीं, तो हो सकता है इन चीज़ों को वो ज़्यादा आइडेंटिफाई कर रहे हो। लेकिन तो गवर्नमेंट के जो बैंक्स हैं, एसबीआई, पीएनबी, या आप और कोई बैंक भी इसके लिए रेफ़र कर सकते हो और वहाँ पे शायद आपको इतनी कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों मुझे लगा कि ये चीज़ आपके सामने रखनी चाहिए। और अगर आपको अटैचमेंट चाहिए इन सब चीज़ों की, जजमेंट की और आरटीआई की, वो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे हमने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया, वहाँ पे आप जाके ले सकते हो। तो बस इतना सा कुछ करना है, इसमें पैनिक नहीं करना, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि हर किसी के पास में पहुँचनी चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए कि क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके चले जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम ऐसी अपलोड करें तो आपको पता चल जाए फटाफट कि हमने कोई वीडियो अपलोड करी है और आप उसको फटाफट देख के उसका फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, शेयर कर दीजिएगा। और यही तो मोटिवेट करता है व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, ताकि लोगों को पता चले अगर कोई ऐसी पैनिक में आए तो उसको पहले से ही पता हो, वो तैयार रहे। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।